नमस्ते। आज मैं सुबह बस ऐसे ही बैठे-बैठे अपना हाथ देख रही थी, तो अचानक से रक्षा कवच पर मेरा ध्यान गया। इसे कई लोग रक्षा कवच कहते हैं, कई लोग मौली कहते हैं, रोली कहते हैं, जो हमें अक्सर पंडित जी बाँधते हैं अलग-अलग मंत्र पढ़कर। अब रक्षा सूत्र या रक्षा कवच या कलावा हम बाँध तो लेते हैं, पर मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी मेरा कलावा टूट गया, अब मैं क्या करूं? अगर आपका कलावा टूटता है या रक्षा सूत्र टूटता है तो कभी उसे दोबारा ना पहने। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि जब आपका कलावा टूटा है, वो किसी भी रीज़न से टूटा हो, भले ही आपकी चूड़ियाँ पहनते टूटा हो, घड़ी पहनते टूटा हो या चलते फिरते अपने आप टूटा हो, वो आपके किसी विघ्न को ले गया है, इसलिए उसे रक्षा सूत्र कहते हैं। तो उसे आपको दोबारा नहीं पहनना है। दूसरी बात ये, अगर वो खुल जाता है तो जी आप उसे दोबारा पहन सकते हैं। अब अगर टूट जाए, तो मैंने अपने स्टेटस पे ये मैसेज डाल के बहुत बच्चों को पूछा भी कि अगर आपका कलावा या रक्षा सूत्र टूट जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? तो किसी ने कहा कि नदी में प्रवाह कर देते हैं या झाड़ पर बांध देते हैं, झाड़ पर रख देते हैं, पेड़ के अंदर गाड़ देते हैं या कहीं भी पौधे के अंदर गाड़ देते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप कलावा कैसे भी निकालें, बट जो गांठ उसमें बंधी हुई है उसमें अभी भी आपकी एनर्जी है। तो आप किसी बरगद के या पीपल के या किसी ऐसे पेड़ के नीचे रखें जहाँ पर कोई ऐसी पूजा पाठ हुई है कि किसी की नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है, या वो बहुत पुराना पेड़ है, उसकी अपनी स्टोरीज़ हैं, जैसे कि कुछ पेड़ में किसी को नेगेटिव एनर्जी फील होती है। अगर ऐसे सारे किस्से हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपका कलावा या आपका रक्षा सूत्र वहाँ रखने के बाद आपकी एनर्जी को कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इससे पहुँच सकता है? तो सबसे पहली बात, अपना जो टूटा हुआ कलावा या रक्षा सूत्र है उसे अपने लेफ़्ट हैंड पे रखें। छोटा सा एक गोल बना के उसे लेफ़्ट हैंड पे रखें। अपने राइट हैंड में जल लीजिए। गंगा जल ले सकते हैं या पीने का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध जल। पहले हाथ वाथ अच्छे से साफ कर धोकर, झूठे हाथों से ये काम नहीं करना। कलावा लेफ्ट में रखकर, राइट हैंड में गंगा जल या कोई भी जल रखकर आपको इतना कहना है कि मैं अपनी सारी एनर्जी इस कलावे से तोड़ती हूँ या वापस लेती हूँ या लेता हूँ। ये कहकर आपको बस वो जल जो है वो कलावे पे छिड़क देना है या डाल देना है। जैसे ही जल वो कलावे पे पड़ेगा, आपकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो आपके पास वापस आएगी और उस कलावे में आपकी कोई एनर्जी वापस नहीं बचेगी। इस वजह से अब क्या होगा, भले ही आप उसे पेड़ में डालें, पौधे में गाड़ें या बरगद के पेड़ पे रखें या गंगा में प्रवाह कर दें, नदी में डाल दें, कहीं भी डाल दें, ना किसी एनर्जी को आपको इम्पैक्ट करने दिया जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी को आपका कोई ट्रेस ही नहीं मिलेगा, तो वो आपके पास नहीं आएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और एक तरीके से साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू हैव अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी सारी एनर्जी वो रक्षा सूत्र से कट कर दी, और फिर आप किसी भी और मंदिर में जाकर नया रक्षा सूत्र बना सकते हैं। अब एक और छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगी। मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप अपने रक्षा सूत्र किसी पेड़ में डालते हैं या गाड़ देते हैं तो इट्स लाइक यू स्प्रेडिंग पोल्यूशन, विच आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूषित कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती जो कुछ जो रक्षा सूत्र होते हैं। तो क्या किया जाए, क्योंकि आप एक तरीके से तो अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, बट वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, क्योंकि ये एक तरफ से आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए कर्म को बैलेंस करने के लिए मैं अभी कुछ पल पहले साधना में बैठी और मैंने ये महादेव से पूछा कि महादेव क्या करना चाहिए फिर इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हम रख तो सकते नहीं, कैरी नहीं कर सकते। किसी बच्चे ने मुझे ये भी कहा कि आप कैरी कर सकते हैं, बट कैरी नहीं करना चाहिए टूटा रक्षा सूत्र। आप बस इतना कर सकते हैं कि कोई भी फल या वेजिटेबल या किसी भी चीज़ का बीज लेकर जो थोड़ा बड़ा हो उसे अच्छे से धो दीजिए, झूठा ना हो, अच्छे से धो दीजिए, और टूटा हुआ एनर्जेटिकली कट ऑफ किया हुआ कलावा आप उसके ऊपर बांध दें एकदम अच्छे तरीके से। गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं है, बस लपेट दें। लपेटने के बाद इसे किसी भी पेड़ या किसी भी प्लेस में, किसी भूमि के अंदर आप इसे गाड़ दें या पौधे में भी गाड़ सकते हैं। अब ये एक अच्छी बात ये होगी कि उस पेड़ में, उस बीज में किसी ना किसी तरीके का पौधा, पेड़ ज़रूर उगेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद उगेगा, जब भी उगेगा, पर एटलीस्ट आपकी वजह से जो दूषित एनर्जी फैलने वाली है, पोल्यूशन वाली, उसका आपका जो कर्मा है वो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो
तो आज के लिए इतना ही। ये मैसेज लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अपने कर्म चक्र को बैलेंस कर सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे, हरि ओम।